नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मधु। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह 5:30 बजे उठकर एक गिलास गर्म पानी में चिया सीड्स और नींबू डालकर पीने के बाद शूज वगैरह पहनकर हम टहलने के लिए निकल जाते हैं। ये पानी जो हम पीते हैं वो अपने पोर्च में ही पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह फूल पौधों के बीच में रहना, चिड़ियों की चहचहाट हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये पार्क जो हम टहलने जाते हैं मेरे घर से 2 कदम की दूरी पर है। पार्क में योगा एक्सरसाइज वगैरह भी होता है। कुछ लोग यहाँ योगा करते हैं, कुछ लोग टहलते हैं, कुछ लोग घास में ही टहलते हैं। अपने बच्चों को भी साथ में ले आते हैं। जब तक ये लोग योगा करते हैं तब तक बच्चे टहलते हैं और झूला भी झूल लेते हैं। हम योगा इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, 7:30 के आसपास हो जाता है। हम 2-3 लोग यहाँ टहलते हैं। टहलने के बाद मेरे घर के ठीक पीछे जिम मशीन लगी हुई है, फिर हम लोग वहाँ चले जाते हैं, वहीं पर जिम वगैरह भी करते हैं। घर आकर हम सबसे पहले फूल तोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए हम पहले ही तोड़ लेते हैं। फूल तोड़ना मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी तोड़ लेता है। ये भी छत से और पोर्च से फूल तोड़ कर ले आते हैं, रख देते हैं। लंच बनाने के लिए अब हम किचन में आते हैं। लंच का कोई चक्कर नहीं होता है, उसके साथ कुछ भी लंच बना दो। रात में मैंने आलू बॉयल कर ली थी, तो सुबह हमने पूड़ी और आलू की सब्जी आज बना दी है, साथ में भरवा मिर्च रख दिया है। बटर और लंच तैयार हो गया है। नाश्ता करने के लिए सुबह सुबह बिल्कुल तैयार नहीं होता है, लेकिन मैं उसको नाश्ता ज़बरदस्ती दे देती हूँ। उसके बाद हम इधर आटे की गोलियां बना रहे हैं। ये गोलियां हम रोज़ सुबह और शाम बनाते हैं, क्योंकि जिस गमले में हम ये गोलियां डाल रहे हैं उसमें मछली पली हुई हैं। कभी कभी इनको आटे की गोलियां डाल देते हैं। जब आटा गूथा नहीं होता है तो लाई भी डाल देते हैं। इधर क्रिस स्कूल जा रहा है। थोड़ी दूर गया और इसको लगा कि मेरे साइकिल में हवा नहीं है, और वापस आके इसने हवा डाली। उसके बाद स्कूल गया। अब मैं जो ये आपको पेड़ पौधे दिखा रही हूँ, ये मेरे पोर्च में ही लगे हुए हैं। दीवार के ऊपर गमले रखे हुए हैं। बिस्तर वगैरह तहाने का काम कोई मेरा फिक्स नहीं है। अपूर्वा भी तहा लेती है, लेकिन कभी कभी उसको भी जल्दी रहती है तो हम ही मना कर देते हैं कि छोड़ो, रहने दो, हम ही रख देंगे। ये जो छोटू सा आप मेरा स्टोर रूम देख रहे हैं, ये कोई स्टोर रूम नहीं है, ये जाल का ही एक पार्ट है। इसके नीचे जाल पड़ा हुआ है। उस जाल के ऊपर हमने एक शीट डाल रखी है कि जिससे कि कोई सामान गिरे ना। शिव जब कोरोना के टाइम आया था तो उस टाइम उसने इसमें लाइट लगा दी और लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट लगा दिए थे, जिससे बहुत सारी सामान इसमें आ जाती है और ये बहुत ही यूज की चीज़ है। इस बीच हम लोगों को 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। सुबह हम लोग हर्बल की चाय पीते हैं, कुछ बातें होती हैं। उसके बाद इनके लंच का टाइम हो जाता है। चटनी वगैरह पीसने के बाद हम नहाए धोए, पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर हम फटाफट किचन में आ गए। खाने में किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। लंच अलग अलग तरीके का बनाना पड़ता है, लेकिन आज हम भरवा करेला बना रहे हैं। थोड़ा बहुत बच्चे भी खा लेते हैं, इनको तो बहुत ही ज़्यादा भरवा करेला पसंद है। भरवा करेला हम बॉयल करके बनाते हैं। ये मेरी मम्मी की डिश है, वो इसी तरह बनाती थी। हम भी करेला इसी तरह ही बनाते हैं, क्योंकि हमको ये बहुत ही टेस्टी और आसान भी लगता है। कोई अलग तरीका नहीं है। करेले को भरकर हम फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इसमें करेले को भरकर हम उबाल लेते हैं। कुकर में सबसे नीचे छिलके को रखते हैं और करेला भरने के बाद उसी में रख देते हैं। मसाला वही रहता है जो हम करेले में भरते हैं। उबालने के टाइम कोई पानी वगैरह नहीं डाला जाता है। अगर पानी डाल देंगे तो इसका सारा मसाला निकल जाएगा और ये आराम से पक जाता है। कोई झंझट नहीं कि पानी नहीं डाला है तो जल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए हम निकाल रहे हैं। इस करेले को फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको खाना हो आप इसको फ्राई कर लीजिए। कई दिन तक ये करेला फ्रिज में रखे हुए चल जाते हैं। लंच वगैरह पैक करके इनको दिया, ये ऑफिस गए। इनके ऑफिस जाने के 10 मिनट बाद मेरी 2 दोस्त आ गई थी। 2-3 घंटा उनसे बातचीत करने के बाद जब वो गई तो हम लोगों के भी लंच का टाइम हो गया था। हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आइसक्रीम खाई।
तब तक अपूर्वा के ब्रांड का सामान आ गया था। उसके ब्रांड का सामान तो आता ही रहता है, करीब करीब सभी इस ब्रांड के साथ वो काम कर चुकी है। मेरे वीडियो बनाते हुए आ गया था तो हमने सोचा आपको दिखा दें। देखिए, फेस क्लीनर, पीलिंग सॉल्यूशन और प्लम का शैम्पू और प्लम का हेयर सीरम आया हुआ है। अचानक मौसम में परिवर्तन आया, बहुत तेज़ से हवा चलने लगी, उसके बाद बारिश होने लगी। 2-3 दिन की धूप के बाद, गर्मी के बाद मौसम में इस समय बदलाव आ रहा है। बेमौसम बारिश हो रही है। अच्छा तो मौसम लगता है, लेकिन खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। क्या आपकी तरफ भी बारिश हो रही है? अब हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।